सर, मैं मंजू बांगड़, अखिल भारतवर्षीय महिश्री महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं आपके पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मैंने एक राम किट जो शायद आपके द्वारा फॉर्म की गई है उसके विषय में सुना है। तो सबसे पहले तो ये बताइए किस उद्देश्य से आपने इसको शुरू किया है। देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा एक मोटिव है और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जिस हिसाब से आज के समय आने वाले समय में और ये हार्ट की बीमारी बढ़ती जा रही है, अचानक होने वाली मृत्यु की दर जो है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हर साल हम देख रहे हैं कि चाहे वो युवा हो, ओल्ड एज हो या किसी भी एज ग्रुप में हो, महिला हो, पुरुष, इवन बच्चे भी अब तो इससे बाहर नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपनी जान गंवा दे रहा है और जो लोग हॉस्पिटल में जाने की कोशिश कर रहे हैं वो इन बिटवीन यानी कि ट्रांजिट में ही अपनी जान जो है वो नहीं बचा पा रहे हैं। उसी को बचाने के लिए क्या किया गया है कि जैसे जो दवाइयाँ नॉर्मली, अब से पहले क्या होता था, कोई पेशेंट जब हॉस्पिटल पहुंचता था तो 3 दवाइयाँ मुख्यतः उसको दी जाती हैं। एक होती है एस्प्रिन या डिस्प्रिन, दूसरा स्ट्रेटिन, रोजुवास्टैटिन या टोरास्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल कंपनी की दवाई होती है, तीसरा होता है आइसोर्डिल या सोर्बिट्रेट जो कि दिल की नसों को चौड़ा कर देती है। तो एक खून का थक्का बनने को रोक रहा है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल की दवाई है जो उसको स्टेबलाइज कर रहा है, और तीसरा उसकी साइज को बढ़ा दे रहा है। अच्छा। तो जो खून की नस में जो ब्लॉकेज आएगा वो कम हो जाता है कंपैरेटिवली और उसका प्रसार रुक जाता है। अच्छा। तो ये दवाई जो है ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वर्ल्ड वाइड जो सदियों से चला आ रहा है कि हमको जो है मरीजों को देना होता है। सिंपल लॉजिक बस इस रामकिट के पीछे ये था कि अगर ये दवाई, क्योंकि इनका सिंगल डोज में कोई भी लगभग नहीं के बराबर, इवन है ही नहीं कि डॉक्यूमेंटेड कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। तो और अगर ये इनके साइड इफेक्ट भी नहीं है और अगर ये दवाई आपको हॉस्पिटल में आके आपका अपने घर में ही ले लेते हैं तो आपका घर ही एक हॉस्पिटल बन गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और वहां से आप रिफर, वहां से उसके बाद जैसे रिफर कर दिया जाता है, आप अपने नियर बाय किसी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो आपने जो एक बहुमूल्य समय होता है, कहते हैं कि पहले 18 मिनट सबसे महत्वपूर्ण, फिर उसके बाद पहला घंटा, फिर पहला चौथाई, फिर इस तरह से। तो पहले 18 मिनट जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आप कितना भी बड़ा हार्ट अटैक क्यों ना हो, अगर उसको उसमें दवाई दे दी जाए तो निश्चित रूप से उसके रिवर्स होने के चांस बहुत हाई होते हैं। अच्छा। तो यही बस इसी सोच के साथ ये किट का बनाया गया है कि ये अगर हम लोग सब अपने पास रखें और हमको लगता है कि हमें हार्ट का दर्द हुआ है, हार्ट अटैक जैसी कोई समस्या है, तो इसको हम दवाई घर पे खा के तब हॉस्पिटल की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी जो जान का खतरा आने जाने में था वो निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगा। बस इस सिंपल लॉजिक के साथ इस रामकिट का निर्माण किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब, जैसे ये सॉर्बिट्रेट के लिए कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नापे बगैर नहीं लेना चाहिए, इससे बड़ा ब्लड प्रेशर गिर जाता है, तो क्या करना चाहिए? सॉर्बिट्रेट क्योंकि खून की नसों को चौड़ा करती है तो हमारे सारी नसों को चौड़ा कर देती है और इसका एक सिंपल साइड इफेक्ट होता है, अगर आप सॉर्बिट्रेट लेते हैं तो आपको थोड़ा चक्कर की शिकायत होती है। बीपी बहुत ज़्यादा कम नहीं करता है लेकिन हाँ थोड़ा सा कम कर देता है। लेकिन जब आपके हार्ट में पेन हो रहा होता है तब आपके पास दोनों तरह की स्थिति होती है, आपका बीपी बढ़ा भी हो सकता है और बीपी कम भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम, क्योंकि जैसे ही आप हॉस्पिटल आएंगे तब हम आपको सॉर्बिट्रेट हमको देना ही देना है। अच्छा। तो ऐसे चांस बहुत ही कम होते हैं, रेयरली। अगर आपकी पल्स आ रही है तो मतलब आपका बीपी ठीक है। तो ऐसा, और दूसरा इसमें खाने के बाद अगर आप लेट जाते हैं तो आपका जो बीपी कम हुआ है वो वापस उतना ही आ जाएगा। मतलब कोई डर की बात हाँ, जैसे आपने दवाई खाई और आप खाने के बाद आप जो है आए, गाड़ी में बैठे और लेट के हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे तो जितना बीपी, क्योंकि ये साइज बढ़ने की वजह से, लेटने से हमारे शरीर में खून का बहाव हार्ट की तरफ बढ़ जाता है। तो खून का बहाव बढ़ जाएगा वापस, फिर हमारा जो है वो बीपी वापस आ जाएगा। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, बस थोड़ा सा इसमें 3 दवाइयाँ हैं, RAM, राम। अच्छा। इसमें साइंटिफिक भी है और ये आध्यात्मिक तो है। है ना, देवता तो हमारे यहीं सब। R फॉर राम के जो स्पेल करेंगे तो R फॉर रोजुवास्टैटिन। अच्छा। और अटोवास्टैटिन। अच्छा। ये स्टैटिन दवाइयाँ हैं, ये रोजुवास्टैटिन या अटोवास्टैटिन नाम से आती हैं। 10 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, ये आपको खानी है। अच्छा। पानी के साथ। दूसरा है A फॉर एस्पिरिन ऑब्लिक इकोस्पिरिन ऑब्लिक डिस्प्रिन, यानी कि खून पतला करने की 3 दवाइयाँ हैं। आपके घर में जो भी उपलब्ध हो
अगर आपके पास पहले से ही है तो ये नहीं कि आप इकोस्प्रिन का वेट कर रहे हैं तो डिस्प्रिन खा लीजिए। डिस्प्रिन सबसे अच्छी होती है। एस्प्रिन है, आप एस्प्रिन खा लीजिए। तो तीनों में से जो भी दवाई है वो आपको खानी है। तीसरा है एम। एम जो है बेसिकली एक नाइट्रेट ग्रुप होता है, मोनोनाइट्रेट्स, तो उसका एक सिंबल हमने बना दिया है एम जस्ट फॉर ए। तो इसमें आइसोडिल या सॉर्बिट्रेट जो नाइट्रेट ग्रुप है वो दवाइयाँ हैं। इसको चूसना है, जीभ के नीचे केवल रख लेना है। तो जीभ के नीचे रखने से क्या होगा, ये सब बहुत तेजी के साथ आपके शरीर में खून में पहुंच जाती है। जैसे इंजेक्शन देते हैं ना कि हमने सीधा नस में लगा दिया और सीधा अंदर गया, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी झिल्ली बहुत पतली होती है जीभ के नीचे। कोई भी दवाई आप जीभ के नीचे रखते हैं वो सीधा आपके ब्लड में ही जाती है, ऐसा विदिन सेकंड से जाती है। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं होना है। अच्छा, तो ये RAM का एक छोटा सिंबल भी एक न्यूमरिक बना रखा है याद करने के लिए कि आपको दवाइयाँ भी याद हो जाएंगी। और बाकी तो राम किट तो है ही है, तो उसमें तो कोई सबके लिए बहुत यूजफुल है। सब अपने पर्स में रखें या घर में रखें। भाई दवाई खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, दुआ। हाँ जी, और दुआ किससे करेंगे, राम से बड़े तो कुछ है नहीं। जी बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर दुआ साहब, भी हमको नहीं से करनी है। बहुत अच्छा आपने समझाया। हमारे तो बैठिए ना प्लीज, आप अभी इधर बैठिए। हमने